Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. आज हम अत्रिलाल के बारे में बात करेंगे। अत्रिलाल एक बड़ी मशहूर यूनानी दवा है और बर्स, विटिलिगो या व्हाइट पैचेस जिसे कहा जाता है, सफेद दाग, उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये हिंदुस्तान में नहीं पैदा होती, इसलिए बाहर से बरामद की जाती है। आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये सौंफ के जैसे जो दाने नजर आ रहे हैं, तुख्म नजर आ रहे हैं, यही असल अत्रिलाल है। ये अत्रिलाल के तुख्म नहीं है, बल्कि ये बाकायदा फल है। तो अत्रिलाल एक फल होता है जो तुख्म जैसा नजर आता है। आइए इसकी तफसील लेते हैं। अत्रिलाल, इसका अंग्रेजी नाम जो है बिशप्स वीड कहा जाता है इसे, और लातीनी एम्मी मैजस कहते हैं इसे। अरबी में अत्रिलाल, अत्रिलान, हशीसतुल बर्स, रजुलुल गुराब कहते हैं। हशीसतुल बर्स, बर्स के लिए खास दवा होने की वजह से ये नाम पड़ा। इसका फारसी नाम जो है पागाजा है। ये ऐसा क्यों है, आगे आपको माहियत में समझ में आएगा। इसका हिस्सा मुस्तमला, यानी जो हिस्सा इस्तेमाल होता है वो यही फल है जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। अनीसून के मुशाबे तुख्म जैसे फल होते हैं और जिनका मजा तल्ख होता है। अनीसून कैसा नजर आता है ये आपको मैं नीचे बता रहा हूँ। अनीसून और अत्रिलाल, ये दोनों में फर्क है। अनीसून आप गौर से देखें तो एक किस्म का शुरू में गुंडी है, फिर थोड़ा सा ऐसे मोटा हिस्सा है। हर दाना वैसा ही नजर आ रहा है आपको, हर दाना वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन अत्रिलाल जो है पूरा सौंफ के जैसा लंबा हिस्सा नजर आता है। ये अनीसून, सौंफ, अजवाइन देसी, अजवाइन खुरासानी और अत्रिलाल, ये जितनी पांचों चीजें जो हैं ये एक दूसरे से बड़ी मुशाबहत रखती हैं और तुख्म जैसी नजर आती है। सामने रहने पे आप उनको एक दूसरे से अलग नहीं पहचान पाएंगे, और ऐसी सूरत में आपको उनकी शनाख्त जरूरी होती है। आइए देखते हैं इसकी माहियत कैसे होती है। पौधा सोए के पौधे के मानिंद होता है। सोए आप अच्छे से जानते हैं कि कॉमन एक आम सब्जी है जो 2 से 4 फीट ऊंची होती है। इसका पौधा भी 2 से 4 फीट ऊंचा होता है। ये आपको नजर आ रही है पूरे अत्रिलाल के खेत हैं, जिसमें सफेद रंग के बहुत सारे बेशुमार फूल छतरी नुमा फूल लगते हैं। और ये बाजू में हमने जो बताया है ये है सोए का पौधा और उसका फूलों का छत्ता। ये आप पूरा देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ सब्जी माइल, जर्दी माइल है। और इसकी पत्तियां जो है वो आप बहुत वाज़ेह समझ सकते हैं, बारीक रेशे जैसी पत्तियां होती हैं सोए की, जबकि अत्रिलाल की पत्तियां बहुत जुदा हैं, उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। पत्ते हर छोटी शाख पर 3 दंदानेदार पत्ते लगते हैं, यानी ऐसे पत्ते होते हैं जिनके सिरे जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, दंदानेदार होते हैं। ये आप देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये है उसका अत्रिलाल का पत्ता। 3 सिरे है, ये 1 2 3, और इनके किनारे जो है वो कटे जैसे हैं, दंदानेदार। हंस या बतख के पांव के जैसा नजर आते हैं। आप देख रहे हैं सामने आपको, यहाँ पर हमने एक बतख के पांव भी बताया, और इसकी पत्तियां भी वैसी रहती। इसीलिए इसका फारसी में जो नाम है पागाजा रखा गया। पा पैरों से बना हुआ है। फूल इसके कैसे रहते हैं, जैसा कि वो पहले ही बताया गया, सफेद फूलों का छतरी नुमा गुच्छा होता है जो सोए और सौंफ के पौधे की तरह नजर आता है। यह है असल अत्रिलाल का फूलों का गुच्छा, और इसके नीचे जो है ये सोए के पौधे का फूलों का गुच्छा। ये पीला जर्दी माइल है, ये सफेद होता है। इसका एक और पहचान जो है कि फूलों के गुच्छे के नीचे का हिस्सा जो रहता है उसमें कई बारीक बारीक पत्तियां नजर आती हैं अत्रिलाल में, जबकि आप देखेंगे सोए के फूलों के गुच्छे के नीचे ऐसा कोई भी शय नजर नहीं आती, कोई चीज नजर नहीं आती। और पत्तियों से तो बिल्कुल आप वाज़ेह तौर से पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियां जो हैं वो 3-3 पत्तियों का खोशा होता है। आप अगर गौर करें 3-3 पत्तियों का खोशा है, तो यह है असल पहचान। फूलों का गुच्छा एक जैसा होता है, सौंफ में भी इसी तरह होता है, सोए में भी इसी तरह, अजवाइन में भी ऐसा ही है, और यहाँ अत्रिलाल के भी फूलों का गुच्छा एक जैसा है। फल कैसे होते हैं, फल तो वही जो तुख्म जैसे नजर आ रहे हैं, ये है अत्रिलाल के फल। यही अत्रिलाल जो है आमतौर से दवा में इस्तेमाल होता है। ये फल जो है इस्तेमाल होते हैं। खुशशुदा अत्रिलाल बैरूनी मुल्क से मंगाया जाता है। ये है
अत्रिलाल के खुश्क दाने जो बाहर से आते हैं। अब यहाँ पर कई इलाकों में, खास तौर से कश्मीर है, पाकिस्तान में भी कई जगह पर इसके बारे में काश्त की कोशिश की जा रही है। बॉटेनिकल डायग्राम देखते हैं। यह है बॉटेनिकल डायग्राम अत्रिलाल का। फूलों का खोशा, उसके नीचे पत्तियां, पत्तियों के खास शक्ल शबाहत, ये आप देख रहे हैं पत्तियों की खास शक्ल शबाहत, और ये बना हुआ उसका फल। ये है पूरा फल। पैदावारी इलाके जैसे मैं बताया, यहाँ पे बिल्कुल भारत में नहीं होता, न पाकिस्तान में होता है, बल्कि अब बनाया जा रहा है, उसकी काश्त की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पाया जाता है, और खासतौर से मिस्र की असल पैदावार है। और उसके अलावा जनूबी यूरोप, जनूबी एशिया, शुमाली अफ्रीका, इन तरफ नजर आता है। आप देखते हैं, दुनिया का नक्शा देखते हैं, जहाँ पर ये कुदरती तौर से उगता है। ये जो इलाके हैं, सऊदी अरबिया है, अफगानिस्तान है, मिस्र है, तुर्की का इलाका है, ये सारे जो आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर ये फितरी तौर से, कुदरती तौर से उगता है। बाकी दूसरी जगह पर जो जामनी कलर के इलाके बताए गए हैं, वहां पर इसकी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है। यह अत्रिलाल का पौधा है। सफेद फूलों का खोशा नजर आ रहा है। खूबसूरत फूल होते हैं। और ये उसकी छतरी नुमा जिस तरह से फूल का नजारा होता है, वो आप देख रहे हैं। उसकी मखसूस पत्तियां, पागाजा इसीलिए कहा जाता है। इसके हर पत्ती 3 पत्तियों पर मुश्तमिल होती है। ये पूरा पौधा है जो खेत खलियानों में उगा हुआ है, अत्रिलाल। ये है फ्लावरिंग पैटर्न उसका, फूलों का सिस्टम। इसके अत्रिलाल की जो मखसूस पत्तियां होती हैं वो आपको नजर आ रही हैं। हर पत्ती जैसे ऐसा लगता है किसी परिंदे का, बतख का पांव है। 3 हिस्से होते हैं उसमें मखसूस किस्म के। इसमें ये जो चीज बताई जा रही है आपके सामने, मखसूस फ्लावरिंग पैटर्न के जस्ट नीचे, उसके तने से ऊपर, यहां पर आपको बारीक बारीक रेशे नजर आ रहे हैं। सोए के पौधे में ये चीज नहीं पाई जाती। फ्लावर का जो, फूलों का जो खोशा होता है, जो छत्ता होता है, उसके नीचे यहां पर कोई भी पत्ती नजर नहीं आती, वो प्लेन रहता है। यह है अत्रिलाल का पूरा खेत। और ये पौधा सोए के पौधे से किस तरह से मुख्तलिफ होता है। सोए के छोटा सा जो नबात होता है, सब्जी, उसे भी बताते हैं। यह है सोए का खेत। आपको करीब करते हैं। ये देखिए इसकी पत्तियां कैसी है, बिल्कुल रेशेदार हैं। इसमें कहीं भी आपको बड़ी ऐसे तिकोनी पत्ती नजर नहीं आ रही है, बल्कि बालों की तरह बारीक बारीक रेशे हैं, जो सोए की खासियत होती है। और इसका खोशा जो है, वो खोशा सफेद नहीं है, बल्कि सब्ज है। ये इसके फूलों का खोशा सब्ज रंग का। अत्रिलाल का जो होता है वो बिल्कुल सफेद होता है। आइए अत्रिलाल के अब अफ़ाल और ख़वास के बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या अफ़ाल हैं और हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसको। ये जाली होता है। जाली ऐसी चीज को कहते हैं जो जला बख्शता है, खराब और गंदी चीजों को साफ करता है। ये मुकर्रे है, यानी जहां भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसका ज़िमाद इस्तेमाल किया जाए तो वहां छाले हो जाते हैं, जख्म पैदा हो जाता है। क़राह जख्म को कहते हैं। मुजफ्फिफ़ क़ुरू है। इसी के साथ में इसमें यह भी सलाहियत है कि जहां वो क़राह पैदा करता है
वहीं पर उन्हें खुश्क भी कर देता है, मुजफ्फिफ असर भी रखता है। ये मुहल्लिल आराम है, यानी वर्मों को तहलील करता है। ये चारों खुसूसियात जो हैं आप बहुत ही काम आती हैं बर्स के इलाज के लिए। जहाँ वो जिला बख्शता है, बर्स को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, कराह पैदा करता है ताकि वहाँ से मेलानोसाइट्स बदल जाएं, फिर उन कराहत को खुश्क भी कर देता है और वहाँ पर पैदा होने वाले वर्म को दूर भी कर देता है। ये मुफत्तिह सुदद है, सुद्दों को और रुकावटों को दूर करता है। ये कासिर रियाह भी है, यानी कि गैस और रियाह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तकलीफें होती है, उन्हें खत्म करता है। मुस्कित जनीन है, जनीन का इस्कात कर देता है, एबॉर्शन कॉज करता है। आइए एक एक फेल के बारे में हम मौके क्या है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने एक साथ आप लोगों के सामने पेश कर दिया है कि ये जाली भी है, मुकर्रे भी है, मुजफ्फिफ क़ुरूह भी है। और इन तीनों खुसूसियात के बिना पर हम इसे सुफूफ के तौर पर या शहद के हमरा इस्तेमाल करते हैं। ज़िमादन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास मर्ज माना जाता है वो है बर्स। इसके अलावा बहा, कलफ, नमश, दाग धब्बे, ये सारी चीजें हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म के जिल्दी हिस्से पर बुरे असर डालते हैं और दाग धब्बे पैदा करते हैं। इन सब के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ सुफूफ के तौर पर खाने के लिए नहीं, बल्कि इसका ज़िमाद भी तैयार किया जाता है। सिरके में पीसकर इसका ज़िमाद तैयार किया जाता है। आबले या जख्म पड़ जाने के बाद फासिद मवाद खारिज हो जाता है और ये आबले पड़ना उसके मुकर्रह खुसूसियत की बिना पर है। और ये जो फासिद मवाद, जो खराब मादा है, निकल गया वहां पर, तो उसी के साथ में इसके अंदर ये जो सलाहियत पाई जाती है कि उन जख्मों को वो खुश्क भी कर देता है और जख्म जो है वो मुंदमिल हो जाते हैं। इसकी तीसरी जो तरीका है और जो अहम है और मशहूर जमाना इसका इस्तेमाल है वो है बर्स में इसका इस्तेमाल। इसे ज़िमाद के तौर पर मुतासरा हिस्से पर लगाते हैं और उस हिस्से को खुला रखकर मरीज को धूप में बैठने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद इस असर से वहां पर मुकामी असर पैदा होता है धूप की वजह से और छाले पैदा हो जाते हैं। उन जब छाले आ जाएं तो इसका इस्तेमाल लगाना ये सब बंद कर देते हैं। जब छाले वापस अच्छे हो जाते हैं तो दोबारा फिर से इसको लगाना शुरू किया जाता है और बर्स की वजह से खराब होने वाले जिल्द जो वहां पर सफेदी आ गई थी वो नॉर्मल स्किन के जैसा नजर आने लगती है, सही हो जाती है। यही इसका इस्तेमाल का तरीका है। इसकी अगली खुसूसियत बताई गई कि ये मुहल्लिल आराम और मुफत्तिह सुदद है। इस खासियत के लिए इसे हम मुकामी तौर से वर्मों को तहलील करने के लिए ज़िमादन इस्तेमाल कर सकते हैं और आज़ा के सुद्दे दूर करने के लिए सुफूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये कासिर रियाह है, यानी गैस की तकलीफ को, रियाही तकलीफ को दूर करता है, इसलिए नफख शिकम और रियाही दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुस्कित जनीन होने की सलाहियत है, एबॉर्शन की सलाहियत है, इसीलिए इसे एहतियात से हामिला खवातीन को इस्तेमाल करने के वक्त एहतियात करना चाहिए। जोशांदा पीने से इस्कात हो जाता है जो हामिला है और उसको बर्स की शिकायत करेंगे। मुकामी तौर से लगाया जा सकता है लेकिन अंदरूनी तौर से सुफूफ या जोशांदे की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके कुछ नुस्खे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, बहुत ही आसान। बर्स जो है ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो या सफेद दाग, ये तीनों चारों चीजें एक ही है और बैक्टीरियासिस कहा जाता है इसे। इसके लिए अत्रिलाल एक बेहतरीन दवा समझी जाती है। मुनासिब मुंजिज और तनक़िये के बाद, मुश्किल के दौर के बाद इन नुस्खों का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? 15 दिन के तक हर रोज तकरीबन 10 ग्राम तुख्म इत्रिलाल गर्म पानी के साथ खिलाएं, 10 ग्राम। दूसरा है इत्रिलाल के बीज, जो तुख्म इत्रिलाल होते हैं, जो असमें उसके फल होते हैं लेकिन बीज के तौर पर मशहूर है, 3.5 ग्राम और आकर काढ़ा 7 रत्ती यानी तकरीबन 875 मिलीग्राम जो है उसका शामिल करके शहद में मिलाकर इसको चटाएं। ये भी बर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरे जो तरतीब बताई गई है, तरकीब इसकी, सिरके में तुख्म इत्रिलाल पीस कर बरसों ज़िमात करें और उस हिस्से को खुला रखकर 3 से 6 घंटे तक धूप खिलाएं। जो मरीज है उसको धूप में बिठा दें और वो हिस्सा खुला रखें जहां पर सफेद दाग है या बर्स का दाग है। जब मुकाम पर बर्स पर छाले आ जाए तो ज़िमात लगाना बंद कर दें और धूप में बिठाना भी बंद कर दें। जख्म अच्छा होने के बाद फिर ये अमल दोहराएं। 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये बर्स तकरीबन ठीक हो जाती है। इसका मिजाज क्या है? इत्रिलाल का मिजाज जो है गर्म खुश दर्जे सुवम है, 3 दर्जे की दवा है। मिकदार खुराक
3 से 5 ग्राम। नफे खास के तौर पर यही है इसका कि इसे बर्स के लिए और बर्स बहक दोनों के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अत्रिलाल जो है मुकर्रे है, जख्म पैदा कर देता है, ये उसकी खराबी है, लेकिन जिगर और गुर्दों के लिए भी तकलीफ दे है ये, इसलिए एहतियात करना चाहिए। हामिला औरतों के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिगर और गुर्दों के मरीज के लिए भी इसमें एहतियात करना है। मुस्लिह के तौर पर इसमें शहद मिलाया जाता है जब सफूफन और अंदरूनी तौर से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जमादन तो सिरके में तैयार किया जाता है। बदल इसका कतीरा है, इसके अत्रिलाल ना मिले तो कतीरा इस्तेमाल करें। वैसे हिंदुस्तान में, भारत में इसको बापची जो दवा है वो इसके अत्रिलाल के बदल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो है सफूफ बर्स, और इस पर मजीद तहकीकात जो हुई है वो मिथाइल सैलिसिलेट पाया गया, इसके अंदर ज़ांथोटॉक्सिन मिला है, बेसिल ऑयल है। ये एक ऐसी दवा रही है बहुत कम इस्तेमाल में आती है हिंदुस्तान के अंदर, और खास तौर से यूनानी अतिबा इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में कम मिलती है इसलिए इसे बाहर से दरामद की जाती है, लेकिन बहुत मुअस्सर है, फायदेमंद है बर्स के लिए।